हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें संस्कृत गद्य का हिंदी अनुवाद कैसे किया जाता है वो बता दिया है। आज स्टूडेंट मैं आपको संस्कृत पद या फिर श्लोक का हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्टूडेंट ये 7 नंबर वाली बात है। कितने नंबर वाली? 7 नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आपको ये 7 नंबर चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर अगर हम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो टेंशन ना लो यार, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहां पर आपको ओनली क्लासेस नहीं मिलेंगी बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर मैं आपको फीचर्स बता दूं, बेनिफिट्स बता दूं क्या क्या मिलेंगे। एक तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठकर जो कोटा के एजुकेटर्स हैं वही टीच करेंगे यार, वो भी बहुत बेस्ट तरीके से। टेंशन मत लो। यहां पर आप स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनका आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर बहुत सारे बैचेज चलते हैं, आप स्टूडेंट लेजेंड बैच है और भी बहुत सारे बैचेज चलते हैं, आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको बताया जाएगा आप कैसे IIT क्रैक कर सकते हो, आपको बेस्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा स्टूडेंट। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप यहां पर आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म कराया जाता है, जो टाइम पीरियड दिया था उसी में आपका सिलेबस खत्म होगा। आप स्टूडेंट यहां पर रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आप यहां पर लाइव टेस्ट सेल्फी भी दे सकते हो स्टूडेंट। आपको यहां पर जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चा लोग, वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। यार इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो कैसे लोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट आपके सामने इस टाइप का एक पेज शो होने लगेगा। आपको यहां पर प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से क्या सिलेक्ट करना। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद बच्चों आप यहां पर करना क्या, जो बच्चे शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप यहां पर बच्चों देखो प्लस पर क्लिक करोगे। स्टेप 1 ये हो गया। उसमें स्टेप 2 पर आप IIT JEE सिलेक्ट करोगे। स्टेप 3 में बच्चों यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे। अब आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने महीने का लेना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। और याद रखना यार, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी वो लग जाएगा और आपको 10% जो डिस्काउंट स्टूडेंट वो देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो सिलेबस, अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक मंथ का जो प्राइस है वो 7000 है, लेकिन अगर आप हमारा कोड लगाओगे तो आपको केवल और केवल 6300 रुपये पे करना पड़ेंगे। 1 मंथ, 3 मंथ का आप देख लीजिए, 6 मंथ। तो आप हमारा कोड यूज करने पर आपका जो यहां पर प्राइस है स्टूडेंट वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो यार अभी जल्दी से ले लो अगर आप IIT JEE क्रैक करना चाहते हो, घर बैठकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता होगा यार 2 नंबर आपके संदर्भ के लिए होते हैं और 5 नंबर हमारे जो हिंदी अनुवाद हमने किया उसके लिए होते हैं। तो 8वीं का जो क क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, वो तो होता है संस्कृत गद्य का हिंदी अनुवाद, लेकिन ख करके और होता है, वो होता है संस्कृत पद या फिर श्लोक का हिंदी अनुवाद हमसे पूछता है। इसके लिए भी स्टूडेंट 7 मार्क्स होते हैं, जैसे उसके लिए 7 मार्क्स हैं इसके लिए भी 7 मार्क्स ही होते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संस्कृत पद या श्लोक की दृष्टि से बताऊं तो स्टूडेंट, अगर आप सुभाषी रत्नानी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, कौन सा? सुभाषी रत्नानी। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो जितने भी श्लोक या संस्कृत पद पूछे जाएंगे बच्चों, वो ज्यादातर इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर बोर्ड परीक्षा में आप देखोगे तो 90% श्लोक यहीं से पूछे गए हैं। 10% अदर चैप्टर, 1-2 चैप्टर और है वहां से पूछ ले जाते हैं, बट 90% आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सुभाषी रत्नानी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो बच्चा लोग, तो आपके 7 नंबर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसमें 14 से 15 श्लोक दे रखे हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसी में से आपको एक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। और ये दोनों मैंने जो लिए हैं बच्चों, ये भी उसी चैप्टर से लिए गए हैं। इस चैप्टर से ज्यादा श्लोक आने का सबसे बड़ा रीजन होता है स्टूडेंट कि इन श्लोकों से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। क्या? हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं जो कि हमारी जिंदगी से रिलेटेड हैं। इसी वजह से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहां पर आपको 2 श्लोक दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षाओं में वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर 8 का ख डालोगे, उत्तर 8 का ख। उसके बाद आपको जो श्लोक दे रखा है उसकी शुरुआती वर्ड लिख दो, सुखार्थिनः, सुखार्थिनः, डैश, लास्ट के लिख दो त्यजेत सुखम। और थोड़ी अच्छी सी राइटिंग में लिखकर आना, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जहां पर आपके राइटिंग पर भी नंबर कट सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमें लिखना होता है संदर्भ। क्या लिखना होता है?
संदर्भ। आप सभी को पता है संदर्भ का मतलब होता है कि ये जो श्लोक लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया और किस बुक से लिया गया है। संस्कृत खंड बुक का नाम है, चैप्टर का नाम सुभाषी रत्नानी है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, ठीक है, बुक का नाम याद रखना संस्कृत खंड। ठीक है, इस पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर दिखाई दे जाए। और अगर गलत करके आ रहे हो तो अंडरलाइन मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। संस्कृत खंड के सुभाषी रत्नानी, किस चैप्टर से? सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका संदर्भ। ये क्या हो गया? संदर्भ हो गया। आप इतना लिख के आते हो, सही लिखा है तो आपके यहां पर 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे क्योंकि संदर्भ आपने अच्छे से लिखा है। उसके बाद बच्चों आपको इसका लिखना है हिंदी अनुवाद। क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका मतलब होता है बच्चों कि सुख चाहने वाले को, अगर जो व्यक्ति सुख चाहता है, सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहां। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपको जो सुख है उसको त्यागना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सुख चाहते हो तो विद्या आपको नहीं मिल सकती। और अगर आप विद्यार्थी हो तो स्टूडेंट आप सभी का एक ही टारगेट होता है, हमें कैसे भी अच्छी सी नॉलेज मिल जाए, अच्छे मार्क्स हमारे बोर्ड पर अच्छा आ जाए। तो उसके लिए आलस को आपको त्यागना होगा। बिना आलस त्यागे आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी सबसे जिंदगी का अहम हिस्सा होता है आलस को त्यागना, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट त्यागते नहीं है। तो यहां पर इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्या प्राप्त करने वाले को या फिर कह सकते हैं विद्यार्थी को सुख कहां। ठीक है, तो आप यहां क्या लिखोगे? लिख लीजिए इसी चीज को। सुख चाहने वाले को, सुख कौन चाहता है? व्यक्ति। सुख चाहने वाले को, यहां लिख दो व्यक्ति, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, विद्या कहां, और विद्या प्राप्त करने वाले को, विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहां। ठीक है बच्चों, सुख कहां। क्लियर है? तो सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्यार्थी को सुख कहां, या विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहां। जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको सुख को त्यागना पड़ेगा। तो सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या नहीं मिल पाती, और जो विद्या प्राप्त करते हैं उनको सुख त्याग देना चाहिए, सुख उनकी जिंदगी में नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इस लाइन से यही सीख मिलती है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो जरूरत चीजें होती हैं, या फिर कह सकते हो जो आपका आलस है, आप सोना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, सारी चीजें सुख की होती हैं, इनको त्यागना पड़ेगा, तभी आप विद्या को प्राप्त कर सकते हो। आगे लिखोगे स्टूडेंट, सुखार्थी व त्यजेत विद्या। ठीक है, तो आगे लिखोगे सुख की इच्छा करने वाले को, सुख की इच्छा करने वाले को, सुख की इच्छा करने वाले को क्या करना चाहिए बच्चों? सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहां से हमें शिक्षा मिलती है कुछ। तो जो व्यक्ति सुख चाहते हैं उनको विद्या नहीं मिल पाती, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्या प्राप्त करने वाले को, जो विद्या प्राप्त करता है उसको सुख कहां। सुख की इच्छा जो व्यक्ति करते हैं उनको विद्या को त्याग देना चाहिए, और जो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, और जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या त्याग देना चाहिए बच्चा लोग? सुख। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। क्लियर सभी को? सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख। तो आप क्या हो? एक स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? सुख त्यागना पड़ेगा।
ठीक है ना, क्लियर सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेम बच्चों ये भी हमने लिया है सुभाषी रत्नानी चैप्टर से, तो उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे उत्तर, जिस टाइप से आपको बोर्ड में लिख कर आना 8 का ख, ठीक है, इस टाइप से आप लिखोगे। वही शुरुआती 1-2 लिख सकते हो, जल बिंदु डैश 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 धनस्य च, धनस्य च, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, इसका संदर्भ, क्या लिखना है, संदर्भ, ठीक है। तो संदर्भ में आप सभी को पता है, जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है देखिए जरा, संस्कृत खंड, संस्कृत खंड के, संस्कृत खंड के किस चैप्टर से लिया गया है, सुभाषी रत्नानी, सुभाषी रत्नानी, सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्या, संदर्भ। इसके लिए आपको बोर्ड में 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने सही लिखा है तो, क्योंकि 7 नंबर का टोटल सवाल होता है। 2 नंबर आपके संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपके हिंदी अनुवाद के लिए होते हैं, जो बच्चों आपने हिंदी अनुवाद किया है इसका हिंदी अनुवाद। अब आपके क्या डालोगे, हिंदी अनुवाद। और जितने भी यार इंपॉर्टेंट आपके संस्कृत श्लोक हैं उन सभी का हिंदी अनुवाद हम कोशिश करेंगे आपको कराया जाए, जिससे कि आपके 14 नंबर क्लियर हो जाएं, क्योंकि 7 नंबर संस्कृत गद्य के लिए होते हैं और 7 नंबर संस्कृत पद या श्लोक के लिए होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखोगे, समझिए जरा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, देखो जल की बूंद बूंद, इसका मतलब है जल की बूंद बूंद करने से घड़ा भर जाता है। अगर आप कोई घड़ा है और कहीं से पानी टिप 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 गिर रहा है तो आप देखोगे कि वो जल की बूंद है धीरे 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 करके उस घड़े को भर देती हैं। पता है आप सभी को, अगर हमने कोई नल है या फिर कोई टंकी है, टंकी को धीरे से चला दो, मतलब उसमें से बूंद बूंद टपकनी चाहिए, तो क्या होता है बूंद बूंद के गिरने से ही वो घड़ा एक मतलब भर जाता है। कुछ टाइम बाद हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, बट फिर भी वो घड़ा भर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बूंद बूंद गिरने से घड़ा नहीं भरेगा। तो यहां पर यही है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से जो घड़ा है भर जाता है। जल की, यहां लिख सकते हो आप, जल की बूंद बूंद गिरने से, जल की बूंद बूंद गिरने से, बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। क्या होता है, जो घड़ा है वो भर जाता है। सह हेतु, सह हेतु, सहेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च, तो इसका मतलब स्टूडेंट यही सभी विद्याओं, यही सभी विद्याओं धर्म और धन का कारण है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके ही, थोड़ा थोड़ा करके ही हम धर्म, धन या फिर विद्या का संचय कर सकते हैं। आप छोटी सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या आपके पास पूरा नॉलेज का भंडार आ चुका है? नहीं ना। आप एनसी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 10, 12 तक आते हो, तो आपकी जो विद्या है धीरे 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 करके बढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं कि घट रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में इन चीजों का संचय किया जाए। धन होता है, बहुत सारे कहते हैं मैं एक बार में अमीर बन जाऊं, नहीं होता है यार, आपको धन का धीरे 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 करके संचय करना पड़ेगा। और हो सकता है एक टाइम वो आए कि आप अमीर बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आपके पास करोड़ों लाखों रुपए आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहां पर यही लिखूंगा स्टूडेंट, जल की बूंद बूंद गिरने से, हमें इसी से शिक्षा लेनी है कि जैसे जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर रहा है, वैसे ही एक एक 2-2 रुपया जोड़ जोड़कर भी हम अभी 2 या 3 दिन में तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद हम हो सकता है अमीर बन जाएं। और इसी तरीके से हमें नॉलेज भी धीरे धीरे करके ही प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाए। तो आप यहां यही लिखोगे, यही कारण, यही समस्त विद्याओं, समस्त विद्याओं, नीचे दिखाई ना दे रहा जो बोल रहा हूं वो लिख लेना, समस्त विद्याओं कोमा धन और धर्म और धन, पहले धर्म लोगे क्योंकि पहले धर्म है, धर्म और धन का कारण है, धन का कारण है। ठीक है, जो मैंने बोला वो लिख लेना। और ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लेना, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। इस तरीके से बच्चों अगर आप लिखोगे तो आपको यहां पर पूरे के पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। तो लिख लेना, अर्थात
थोड़ा थोड़ा करके ही, थोड़ा थोड़ा करके ही धर्म, कौमा, धन और विद्या, या पहले विद्या ले सकते हो, विद्या, कौमा, धर्म और धन का संचय होता है, और धन का संचय होता है। हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमें जो भी चीजें मिलेंगी, चाहे वो विद्या हो या धन हो, उसका हमें संचय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिन में हमें सारी की सारी नॉलेज मिल जाए, सारा पैसा मिल जाए। फिर जो धर्म होता है उसका भी संचय धीरे धीरे करके ही होता है। तो इन दोनों चीजों से, इन दोनों श्लोकों से बच्चों में बहुत शिक्षा मिलती है अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और ये चैप्टर जो सुभाषी रत्नानी चैप्टर है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो बच्चों, तो आपको श्लोक जो है, जो 7 नंबर वाला पोर्शन है, आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं बच्चों कि कैसे आपको संस्कृत पद या श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।